परी की भाभी परी को 4 बार फ़ोन कर चुकी थी, पर परी फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रही थी। बाद में जब परी किचन से बाहर आई तो देखा उसकी भाभी के 4 मिस कॉल हैं। लगातार यह देखकर वह घबरा गई, क्योंकि उसकी भाभी को पता होता है कि अगर परी 2 बार में फ़ोन नहीं उठाती है तो इसका मतलब यही है कि वह अपने काम में व्यस्त है और या फिर तो फ़ोन से दूर है। परी का मन घबरा रहा था, क्योंकि भाभी के 4 फ़ोन लगातार आने से उसे टेंशन हो गई थी, क्योंकि परी की मम्मी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही थी। अभी 2 दिन पहले ही परी अपनी मम्मी से मायके में मिलकर आई थी। फिर भी परी ने हिम्मत करते हुए अपनी भाभी को फ़ोन लगाया, और फ़ोन जैसे ही भाभी ने उठाया तो परी को रोते हुए कहा, दीदी, मम्मी जी हमें छोड़कर चली गई है। रात को अच्छे से सोई थी। सुबह आपके भैया और मैंने खूब उठाने की कोशिश की, पर वह नहीं उठी। तब हमने डॉक्टर साहब को बुलाया। फिर उन्होंने बताया कि मम्मी जी अब नहीं रही। दीदी, आप जल्दी से घर आ जाओ। इतना सुनते ही परी की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा तो पहले ही उसे छोड़कर जा चुके थे, और अब उसकी माँ भी नहीं रही। परी तो बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। अब परी ने रोते रोते यह बात सक्षम उसके पति को बताई, तो सक्षम ने उसे संभाला और उसे एक जल्दी से कार में बिठाकर मायके ले गया। परी जैसे ही अपने घर पहुंची तो अपनी माँ के शरीर को देखकर उससे लिपट गई और खूब रोई। आखिर में सक्षम ने उसे किसी तरह समझाया और माँ का अंतिम संस्कार किया। सारे विधि विधान होने के बाद भी परी की रुलाई रुकी नहीं रही थी। उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। तब परी की मौसी ने उसकी आंसू पोंछे और उसे संभाला और कहा, परी बेटा, ऐसे दुखी मत हो। दीदी नहीं रही तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तेरी मौसी। मेरा घर भी तेरा मायका है। तेरा जब मन करे तब आ जाना अपनी मौसी के पास। वैसे कहते हैं भी तो हैं न, मौसी मतलब माँ जैसी। बेटी, मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि तेरे पापा तो पहले ही तुझे छोड़कर जा चुके हैं और आज दीदी भी चली गई। कहते हैं ना कि माँ के जाने के बाद तो लड़कियों का मायका ही छूट जाता है। यह भाभी तो बस दुनिया को दिखाने के लिए नामता होता है, क्योंकि मायका तो माँ से ही होता है। परी भी मन ही मन सोचने लगी कि शायद मौसी ठीक ही तो कह रही हैं, और वह मौसी से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, क्या मौसी, मेरा भी मायका अब नहीं रहा। तब परी की भाभी दूर बैठी दोनों की बातें सुन रही थी। पहले तो भाभी ने परी को चुप कराया, फिर उसे दिलासा दी। फिर भी भाभी ने मौसी से कहा कि मौसी जी, आपने ऐसे कैसे कह दिया कि मायका केवल माँ से ही होता है। मैं मानती हूँ कि माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन अभी दीदी के भैया भाभी जिंदा हैं, और जब तक हम दीदी का मायका हमेशा बना रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी को मम्मी जी की तरह प्यार और सम्मान दे, और दीदी जब चाहे तब यहाँ आ सकती हैं। यह घर कल भी उनका था, आज भी है और कल भी रहेगा। मौसी जी, मैं भी एक बेटू हूँ और मेरा भी मायका है, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि हम बेटियों के लिए मायका कितना महत्वपूर्ण होता है। मौसी जी, आप दीदी को अपने घर जरूर बुलाइए, पर उन्हें अपने भैया भाभी के प्यार से दूर मत करिए। तभी मौसी ने कहा, बहू, आज के ज़माने में तेरी जैसे सोच रखने वाली भाभी बहुत कम मिलती है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने परी को भी गलत राह नहीं दिखाई। तभी परी अपनी भाभी के गले लग गई और बोली, भाभी, आज आपने मुझे विश्वास दिला दिया कि भाभी भी माँ के समान होती हैं, और मैं संतुष्ट हूँ कि जब तक आप और भैया हो, मेरा मायका सदा बना रहेगा। और किसी ने कहा है ना कि भाभी माँ के समान होती है। आज आपने मुझे इस बात का विश्वास भी दिला दिया है।